नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, जो है मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल। और एक बेहद खास सफर पर हम आपको लिए चलते हैं, जिसमें हम आपका परिचय कराएंगे मध्य प्रदेश की संस्कृति से, लोक कलाओं से, मध्य प्रदेश के इतिहास से, और इसके साथ साथ सियासत क्या बोल रही है ये भी आपको जरूर बताएंगे। इस हमारे खास शो का नाम है वोटर नर्मदा किनारे वाला। नर्मदा किनारे बसी टिमरनी विधानसभा इस वक्त मैं पहुंच गया हूं, जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। और बहुत रोचक यहाँ के सियासी समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर पिछला चुनाव हुआ था चाचा और भतीजे के बीच। चाचा ने हालांकि भतीजे को मात दी थी। संजय शाह यहाँ से विधायक हैं, अभिजीत शाह उनके खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और महज कुछ ही वोटों का फासला रह गया था। तो यहाँ का जो चुनाव होता है वो अपने आप में काफी दिलचस्प होता है। हमारे साथ टिमरनी विधानसभा क्षेत्र की जनता है, जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोक कलाकार भी हैं। गोंदा गांव स्थित मां नर्मदा के तट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर काठी नृत्य किया जाता है और काठी नृत्य करने वाले जो कलाकार हैं वो हमारे बीच है। यहाँ की ये लोक संस्कृति है। हम चाहेंगे कि हम अपना कार्यक्रम आपके ही इस पूरे जो पारंपरिक नृत्य है इसी के साथ कार्यक्रम की आज शुरुआत करें और हमारे दर्शकों तक आपकी इस कला को पहुंचाएं। तो प्लीज आप लोग अपनी प्रस्तुति दें। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बहुत विशेष कलाकार जो मां नर्मदा के तट पर निवास करते हैं और इस तरह से अपने उत्सवों को, त्योहारों को मनाते हैं। ये वोटर भी हैं और जब चुनावी मैदान में जब पार्टियां आएंगी और इनसे वोट मांगेंगी तो ये अपनी बात को भी उनके बीच रखेंगे। इनकी क्या कुछ समस्या हैं, इनसे भी चलिए आपका परिचय कराते हैं। क्या आप लोगों की कुछ मांगे हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनको आप चाहते हैं कि सरकार जिन पे ध्यान दे? हमारी मांगे हैं कि हम कलाकार बाहर जाते हैं, हाँ, हर प्रदेश में कला के लिए बुलाते हैं। हाँ, तो अभी इस साल हमको कार्यक्रम मिल ही नहीं रहा है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कार्यक्रम नहीं मिल पाता। हाँ। तो हमारी ये मजबूरी है कि ये कला को हम जीवित रखना चाहते हैं, तो हमको कार्यक्रम मिलना चाहिए। जी, आप लोग कला के लिए क्या किस तरीके से काम करना चाहते हैं? हम कला को ही बढ़ाना चाहते हैं कि हमको कार्यक्रम मिलता रहे, हाँ, तो बच्चों भी दिलचस्पी से ये काम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अब जब हमारी कला बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, हाँ। तो फिर हम कहाँ से करेंगे ये काम। तो देखिए, ये नर्मदा किनारे बसने वाले कलाकार हैं और ये चाहते हैं कि इनकी कला अब इनके साथ अगली पीढ़ी को भी पहुंचे और इसके लिए जरूरी है कि सरकार और शासन प्रशासन इनका साथ दे, ताकि इनको लगातार बड़े मंच मिले, बड़े कलाकारों के बीच ये लोग भी पहुंचे और वहां पर अपनी इस कला का परिचय दे सकें। इनकी कला किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन जरूरी बात यह है कि इनको एक उचित स्थान जरूर मिलना चाहिए, उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। इस पर हम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्रीय, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ गाँव के सरपंच भी हैं और भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। सर, इतनी अद्भुत लोक कला आपके क्षेत्र में निवास करती है, क्या प्रयास आप करते हैं कि इनके जो लोग हैं इनको एक अच्छा मंच मिले, अच्छा स्थान मिले? नहीं, हमारे क्षेत्र में अभी तक इसी वर्ष ही उनका प्रोग्राम में मतलब मिल नहीं रहा। नहीं तो प्रति वर्ष अपने मध्य प्रदेश में, अपने भोपाल संभाग में सबसे उनका लोक नृत्य कार्यक्रम चलता रहता है। और उनका 2 महीने तो मतलब ऐसे चलता रहता है जैसे पूर्व के जमाने से उनका जो रीति रिवाज है उस हिसाब से। इसके बाद उसको सांस्कृतिक प्रोग्राम, उनका एक सेंटर रहता है भोपाल, तो उसके अनुसार उनको जगह जगह बाहर या विदेश जहाँ भी पहुँचाना वो उनको पहुँचाया जाता है। चलिए, ठीक है। मतलब आप अपनी तरफ से और भी प्रयास करेंगे। और भी यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपके क्षेत्र की बात की जाए, टिमरनी विधानसभा की, आपकी गांव की बात की जाए, तो क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? मतलब कुछ नहीं सर, जो भी हो रहा है मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम हो रहा है मोदी सरकार में, मोदी जी के इसमें। क्या कुछ थोड़े बहुत तो काम क्या है, थोड़े बहुत काम जिन पे बात होनी चाहिए? कुछ नहीं, किसी के अगर कोई बोल सकता है किसी गले के रोड या कोई सड़क जाओ, बाकी तो ऐसे नहीं पे तहसील के अंदर ऐसे कोई विशेष प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को लेकर बात होनी चाहिए। भाई साहब, आपसे समझना चाहूंगा, क्या इस क्षेत्र की समस्याएं, भाजपा के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, दावा करते हैं कि तमाम जो विकास के काम किए हैं वो इनके द्वारा किए गए हैं, कलाकारों का ध्यान रख रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना काम हो? ये कलाकारों के बारे में ये बोलता हूँ कि भारत की संस्कृति है, वो प्रदेश सरकार को इन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए।
ये यदि हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी तो इन्हें कहाँ से लेके आएंगे हम, कहाँ से ढूंढ के विदेश से ढूंढेंगे, विदेश में कोई वो है नहीं। क्षेत्रीय समस्याओं की बात करें तो क्या समस्या है? क्षेत्र की क्या, विकास के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, विकास तो कुछ हुआ है लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में विशेष सरकार को ध्यान रखना चाहिए था और रखना चाहिए, और आने वाली सरकार को भी रखेगी तो ही आगे जाएगी, सक्सेस होगी। बाकी इस बारे में तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ के जो भी है वो एक्चुअल बाहर ही है। गाँव में इतनी शिक्षा नहीं है और गरीब वर्गों को चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, शिक्षा के बारे में तो बहुत स्थिति बता रहे हैं सर की खराब है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, युवा पलायन करने के लिए परेशानी, क्यों ऐसा? विकास तो यहाँ हुआ, अभी हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर करतारा में जो सनराइज स्कूल जो खुला है, विकास तो हुआ, पर अधिकतर गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना चाहिए कि गाँव जो है अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र, अच्छी सुविधाएं जो है शहरों में तो हो ही रहे हैं, कुछ गाँव से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर पे जहाँ शहर टाइप के है वहाँ भी हो रहे हैं, पर हमारा मतलब ये है कि हर ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र, ताकि कोई बीमारी जैसी कोरोना महामारी जैसी बीमारी हो तो उनका फायदा मिल सके। और दूसरी समस्या है स्कूल वगैरह अच्छे हो जाएं, बस ये छोटी छोटी है, बाकी तो विकास हो ही रहा है, किसी प्रकार की कोई असुविधा है ही नहीं। हमारे यहाँ मैं छिपानेर से आता हूँ, ग्राम पंचायत छिपानेर सरपंच, हमारे नर्मदा जी का ब्रिज बना है और अभी रहटगांव में जो कॉलेज खुली है, विकास तो टिमरनी विधानसभा में काफी हुआ है। अब ये छोटी छोटी समस्या ये तो फिर चलती रहेगी। लेकिन सारी छोटी समस्या है, पर बात बड़ी है क्योंकि स्वास्थ्य की जब बात आती है तो लोग जो है वो उससे काफी ताल्लुक भी रखते हैं। आप कहाँ से आते हैं? गोंदा गाँव से ही है जी। क्या समस्या है आपके क्षेत्र की यहाँ पर? समस्याओं में तो अभी कुछ नहीं है, विशेष में छोटी छोटी समस्याएं हैं। वैसे अभी सीएम राइज करताना में यहाँ से 10 किलोमीटर बहुत व्यवस्थित स्कूल है, जिसमें आसपास के जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उसको काफी सुविधाएं मिल रही है, मिलेगी। और भविष्य में अभी जो नौसर में भी अभी स्वास्थ्य केंद्र है उसको अगर उन्नयन कर दिया जाए तो काफी लाभ मिलेगा इधर आसपास के क्षेत्र में। तो लेकिन सर ये आपकी सरकार ने यहाँ लंबे समय से बीजेपी के विधायक यहाँ जीतते हैं, हरदम विधानसभा जो यहाँ से लगी हुई है वहाँ से कृषि मंत्री कमल पटेल जी आते हैं, उसके बावजूद इतनी जो मूलभूत सुविधाएं वो क्यों नहीं आप लोग दे पा रहे हैं? ये जो तमाम बातें निकल कर आपके सामने आई हैं, अभी स्कूल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया। नहीं सर, ग्रामीण इलाके में तो थोड़ी बहुत समस्या है, बाकी शासन की ओर से माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय क्षेत्रीय विधायक जी कि इनके प्रयासों से ही सारे काम ग्रामीणों का विकास हुआ है। लेकिन छोटी छोटी समस्या है, एक दो समस्या है कि मे भी इस मतलब हमारा गांव त्रिवेणी संगम स्थान पे बसा हुआ है, 2-3 मूलभूत समस्या रही है, वो भी पूर्ण हो जाएगी। जैसे हमारे घाटों का निर्माण होना चाहिए, मतलब घाटों का पटाव होना चाहिए ताकि हमारे गांव का और भी अधिकतर मां नर्मदा जी के जो त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए क्षेत्रीय लोग आते हैं, तो इससे इस घाट की रौनक और ग्राम की रौनक सभी कार्य पूर्ण हो जाए तो अच्छा एक क्षेत्र का, एक गांव का, एक मां नर्मदा जी का नाम इसी प्रकार से रोशन रहे। इसके लिए प्रयास करेंगे। मैंने तो अभी प्रस्ताव ही दिए हैं और शासन को पूर्व में सरपंचों ने भी दिए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि घाट का निर्माण होगा। और दूसरी एक समस्या है कि इस गांव से वैसे तो हमारा क्षेत्र बाढ़ आपदा गांव है, गांव पे बसा हुआ चारों तरफ मां नर्मदा जी के पानी और नदी का पानी हो जाता है, लेकिन एक मूलभूत समस्या यही है कि हमारे ग्रामीण में एक मां का स्थान होने के कारण एक घाटों का निर्माण हो जाए तो घाटों का निर्माण होना चाहिए, बिल्कुल ये जरूरी बात है। और चलिए एक बार फिर से हमारे जो लोक कलाकार हैं उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। आपने जो पिछली प्रस्तुति दी बहुत शानदार थी, एक और कोई प्रस्तुति, एक और किसी गीत पर, भजन पर आप जरूर हमारे दर्शकों के लिए देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस शानदार खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। अच्छा कलाकार हैं आप लोग, और आपने जिस तरीके से जाहिर किया था कि इस बार आपको शोज कुछ कम मिले हैं, वो मिलना चाहिए। ये महंगाई की मार आप लोगों पे भी पड़ रही है क्या? महंगाई की तो बड़ी रही ना, पेमेंट कम मिलता है, हाँ। जाने आने का किराया में भी हमारा खर्च पैसा हो जाता है। और आम लोग भी महंगाई से बहुत हाँ बहुत पंगे महंगाई से तो। चलिए ठीक है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और इस क्षेत्र के वरिष्ठ जन भी हमारे साथ हैं। दादा जो कलाकार हैं और जो आम लोग भी यहाँ पे थे, उन्होंने भी बताया कि थोड़ी सी लोग महंगाई से परेशान है। आपकी सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है कि लोगों को जरा महंगाई से राहत मिल जाए? महंगाई क्या है सर, गरीबी को इसमें तो आजकल सब हाँ जो अनाज है उनको हर महीने कंट्रोल दे रहे, फ्री में दे रहे। हाँ। वो महंगाई तो अब जैसी महंगाई उनकी है, आम जन को भी महंगाई तो है, तब सब तो होगा महंगा। कुछ ये होने के बाद में उनको साधन तो गरीबों को पूरा दे रहे हैं। जी गैस की टंकी है उनको उससे ये हो कर दिया है, कंट्रोल फ्री हो गया है, सब तो उनके लिए हो गया है। महंगाई तो मार अब सबको 70 साल से महंगाई थी, और वो जमाने में और ये जमाने में कितना फर्क हो गया है। अब ये सब ये कहते हैं, जैसा हमको तो हम ये कहते हैं हम हमारी सुविधा बताएंगे। हम या आप अभी आज हरदा से आए या कहीं से भी आए, हमको ये 10-15 साल में जो 20 साल से इसमें रोड बनाने तो हम हरदा से आ ही नहीं सकते थे। आज ये रोड बनने के कारण कम से कम 20 चक्कर तुम सुबह शाम आ सकते हो। शिक्षा का देखोगे तो हमारे यहाँ 12वीं तक स्कूल हो गया, सेंटर यहाँ पे है, पुल यहाँ से 5 किलोमीटर में छिपानेर का रहवासी हूँ, वहाँ पुल बने ले। यहाँ से आप सिवनी तहसील थोड़ी सी दूर है, वहाँ पुल बने ले। विकास तो इतने हुए हैं कि पूछो मत, जो 70 साल में नहीं थे वो अब हुए ले। यहाँ भी बन जाना चाहिए गोंदा गांव में पुल, तो हम देख रहे हैं। आप एक बात बताइए कि जैसा आपको ये आप ये छत्तीसगढ़ लेके फिर रहे हैं, ये हर कितने किलोमीटर पे आप रख सकते हो? तो यहाँ से आप 5 किलोमीटर है तो लागत, और ये तो देखो जाए 5 किलोमीटर पे ये कर दिया है पुल का। ये भी तो है ना, आवागमन सबसे ज्यादा उधर था, यहाँ आवागमन ही नहीं था। और यहाँ सबसे ज्यादा माई का खतरा है, यहाँ पानी गहरा है, वो हिसाब से। उसके बाद में निमाड़ में भी बने ले, निमाड़ में 4 लेन हो गया, इधर से आवली घाट पे है, अभी वहाँ भी पुल बन गया है। तो अब उसके बाद में थोड़ा सा दूर यहाँ अपना गाडरापुर है, वहाँ भी पुल बन गए हैं। विकास कितना हुआ हमारे आसपास के इसमें इतना विकास हुआ। सामने तहसील है, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री का है, यहाँ से आप रोड पूरे देखे जाएंगे, चारों तरफ से रोड है, आदमी कहीं भी नहीं रुक सकता। चलिए ठीक है, आपका दावा है कि विकास के काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। महंगाई के लिए भी तमाम योजनाएं चल रही हैं। गैस सिलेंडर को सस्ता कर दिया, लाडली बहनों के लिए लाडली बहना जैसी योजना सरकार ने शुरू कर दी है, और राशन भी दिया जा रहा है। सर, चुनाव अब बेहद नजदीक है, चुनाव का क्या माहौल लगता है? बीजेपी कांग्रेस के बीच अच्छी एक टक्कर देखने को मिलेगी या कुछ एक तरफा माहौल है? नहीं, टक्कर तो बराबर मिलेगी, दोनों पार्टियों को बराबर मिलेगी, क्योंकि विकास हुआ है तो उसमें कुछ कमियां भी रहेगी। जैसे आज हमारे गांव में देखिए, ये बाढ़ का गांव है, यहाँ से यदि बाढ़ आती है ना तो चारों तरफ से गिर जाता है ये गांव, और इसमें निकलने के लिए एक रास्ता बचा हमारे पास यहाँ से नया गांव के लिए। वो रोड अभी तक कई बार मांगे भी हुई, कई बार बात भी हुई, कई बार चर्चा भी हुई, लेकिन वो रोड आज तक भी नहीं बनाना, अभी भी और कच्चा है, जिसमें आज किसानों को भी दिक्कत आ रही है। अब जाके देखिए, यहाँ से फसल नहीं ला सकते वो खेत में। किसानों की बात की, किसानों की क्या परेशानियां भैया? सर, किसानों की सबसे बड़ी परेशानी है गोया उनकी। पूरे गोये माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी से निवेदन है, कमल पटेल जी से निवेदन है कि पूरे किसानों के गोये बनने चाहिए। और मेरे कुछ गाँव में कुछ गोये बने भी है। मेरा खुद का डबल पट्टी RCC रोड बना है, बनना चाहिए किसानों की। और खाद पानी बिजली? नहीं, खाद पानी बिजली तो बिजली केवल जब कमलनाथ जी की सरकार थी, 13 महीने की कुल सरकार आई थी, उसमें मात्र हमें 6-6 घंटा बिजली मिलती थी। जब डबल से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार बनी, और हमको 15 घंटा 14 घंटे बिजली मिलने लग गई थी। और हमें सिंह के राज में, सर दिग्विजय सिंह के राज में एक खेत में 3 आदमी रहते थे। एक तो अपने पंप पे, दूसरा अपना जहाँ पानी आता है वहाँ पे, और तीसरा स्टार्टर पे। ये होने के कारण क्या होता था 3, और जब से शिवराज सिंह की सरकार आई है, हमको लाइट भी अच्छी मिलने लगी है। उसके बाद में जो खेत की योजना, हर खेत में DP, ये 60-40 वाली योजना है, ये बहुत भाई साहब कह रहे हैं हमारे साथी कि बहुत टक्कर मिलेगी, चुनाव आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। कांग्रेस वालों का तो बोलना रहता ही है। विकास तो जन्म से लेकर मरण तक का विकास हुआ। मैं भी सरपंच रहा हूँ 7.5-8 साल। भाई पहले लक्ष्मी लाडली योजना बंद हो गई थी कमलनाथ जी की सरकार में। हमारे बिजली वाले ट्रांसफर बनने जो है खेत में लगते थे, वो भी बंद हो गई थी, उसकी सब्सिडी बंद हो गई थी। और दिग्विजय सिंह की सरकार में तो लोगों ने सब आगरा देखे आए थे, जनरेटर वहाँ से लाए थे। हमारे छिपाने में 5 जनरेटर आए थे, जिन्होंने आगरा के पेठे खियाए थे, मथुरा वृंदावन देख आए थे, क्योंकि बिजली उस समय नाम मात्र की थी।
विकास तो हुआ है पर अब विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। विकास के नाम पे वोट मांगे और जनता संतुष्ट भी है। सर, ये किसानों की क्यों समस्याएं बनी हुई हैं अभी तक क्षेत्र में? नहीं, किसानों की तो अभी तक कोई समस्या नहीं। किसानों के लिए तो सारी समस्या हल है अभी। पहले की और अपेक्षा और आज की तुलना में तो मतलब जमीन आसमान का ये सब फर्क है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। किसानों को तो सरकार मुआवजा भी दिया है। अगर प्रीमियम कटा है, उसका इंटरेस्ट कटा है तो उसको बीमा भी मिला है। फसलों को अभी तक कांग्रेस की सरकार ने अभी तक ऐसी योजना नहीं लाया था जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने लेके क्षेत्र में किसानों की हालत की। नहीं तो पहले 200 रुपए कुंटल गेहूं बिकते थे, आज 2000 रुपए। चलिए ठीक है, आप लोगों के अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस का अपना जो दावा है और कुछ लोगों की जो परेशानियां हैं वो कांग्रेस जाहिर कर रही है। नर्मदा किनारे वाला जो वोटर है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, वही तय करते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता किसे सौंपी जाए। टिमरनी विधानसभा काफी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। आदिवासी क्षेत्र यहाँ पे बाहुल्य है, आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित भी है। क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होगा इस बार? टिमरनी विधानसभा के अंतर्गत विकास कार्यों के नाम से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। विकास कार्य तो हुए हैं लेकिन निर्माणकारी विकास कार्य नहीं होता है। धरातल पर देखा जाए तो जो निर्माण कार्य हो चुके, स्कूल भवन जो, लेकिन शिक्षक है क्या, स्वास्थ्य की समस्या है तो स्वास्थ्य का भवन बना दे तो स्वास्थ्य कर्मी है क्या। ऐसे नर्मदा घाट के किनारों पर भी जैसे वर्तमान में जो गुनागांव गंगेश्वर त्रिवेणी संगम है, यहाँ लंबे अरसे से मांग की जा रही है कि नर्मदा घाट का निर्माण हो, साथ ही पुल का निर्माण, ताकि 200-250 गाँव उस पार के इस पार जुड़े हुए हैं। यहाँ से यदि पुल बन जाता है तो भोपाल जाने के लिए सुविधा रहेगी क्षेत्र के लोगों को, टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। माननीय जो भी जनपद है उनसे लगातार निवेदन किया जा रहा है, खासकर जिले के मंत्री भी यहाँ पर है, लेकिन इस घाट की ओर, इस गांव की ओर अभी तक कोई विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे और अन्य मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी हुआ, साथ ही यहाँ कोई ऐसे कल कारखाने नहीं है जहाँ युवा वर्ग जाके काम कर सके। पलायन की दृष्टि से लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो ये मेन समस्या, इसके चुनाव होंगे। तो ये थे हमारे साथ टिमरनी विधानसभा की जनता, वोटर। ये नर्मदा किनारे वाले हैं, जनप्रतिनिधि नर्मदा किनारे वाले हैं और इस क्षेत्र की खासियत यह है यहाँ की लोक संस्कृति जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसको सहजना भी इन जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे इलेक्शन जो है वो बहुत कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है और कुछ इसी तरीके का अंदेशा इस बार भी है। तो देखना होगा कि इस बार चुनाव किस और रुख लेता है, जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरता है। आप ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।